Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Basic to Advanced LIDA practice series. This is day 25 of this particular series, and we are currently doing calculative TI. This is part 4 of calculative TI. Before we begin, Apex batch is live now. The classes have started from today. If you want a comprehensive program to enroll in this particular batch, to check out this particular batch, talk to the team, the numbers are there in the description. Right, let's start with today's set. Again, we have a calculative DI. So today we have a stacked bar graph. And as always, first pause this video, try the set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Right, now let's start understanding this particular set. देखो क्या दिया हुआ है. A survey was conducted across 4 regions to find the distribution of vehicles of each color. The graph given below represents for each color the number of vehicles of that color in each of the 4 regions as a percentage of the total number of vehicles of that color across the 4 regions. तो नोटिस करो हमारे पास क्या है, व्हीकल्स का कलर. व्हीकल्स के कलर क्या है हमारे पास? सिल्वर, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट एंड ब्राउन. नाउ ये क्या कह रहा है कि अक्रॉस द अक्रॉस द 4 रीजन्स जितने मेरे टोटल सिल्वर व्हीकल्स है, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन रीजन वाइज हमें यहाँ पे दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि सिल्वर में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स लेट से 100 ए है, सपोज. दैट सिंपली अ वे टू राइट. अगर टोटल हमारे पास सिल्वर व्हीकल्स 100 ए है, तो रीजन वाइज मैं बोल सकता हूं कि नॉर्थ अमेरिका में सिल्वर व्हीकल्स कितने होंगे? 10% ऑफ 100 ए, एंड दैट वुड बी सिंपली 10 ए. सिमिलरली सिल्वर में 10% से 35%. सो 10 से 35 कितना हुआ? 25% ऑफ द सिल्वर व्हीकल्स आर इन यूरोप. तो सिल्वर और यूरोप का जो कॉम्बो है ना, सिल्वर व्हीकल्स इन यूरोप, उसका टोटल काउंट हमारा कितना हो जाएगा? वही 10 से 35 कितना बोला था? 25 ए. सिमिलरली ये कितना हो जाएगा? 35 से 65. 35 से 65 कितना हो गया हमारे पास? 38. एंड सो ऑन. दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली ब्रेक डाउन द नंबर्स. अभी करते हैं, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव 4 क्वेश्चंस. ऑब्वियसली अगर मैं आपसे रैंडमली पूछूं किसी भी पर्टिकुलर व्हीकल का टोटल किसी भी रीजन में कितना एक्चुअल काउंट है, तो वी कैन नॉट काउंट दैट. ऑल्सो आई डोंट नो राइट नाउ कि भाई सिल्वर व्हीकल्स और रेड व्हीकल्स में कंपैरिजन क्या है. तो अगर मुझे सिल्वर फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका एंड रेड फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका कंपेयर करना है, तो आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू लुक एट दीज लाइक लाइन्स, कि मैं बोलूं कि यहाँ पे ये ब्लू वाला जो लेंथ है 10% है और यहाँ पे 30% है, तो ये 30% डेफिनेटली इससे बड़ा होगा. नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. हो सकता है सिल्वर का जो टोटल है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिल्वर का 10% है ना, 10% सपोज इस पूरे बारग्राफ का टोटल 300 है, तो 10% ऑफ 300 वुड बी 30. बट मान लो इस रेड वाले का टोटल काउंट ही हमारा कितना है? 50. तो 50 का 30%, 50 का 30% कितना हो जाएगा? 15. तो ये वाला फिर भी हमारा ज्यादा आ सकता है. दैट एक्चुअली डिपेंड्स कि पूरे बारग्राफ का टोटल कितना. Right, so we are actually going to look at a very calculative set, but yes, the idea is actually based on this particular part. Now let's go on to the next slide. I'll remove that initial information, and now let's start फिगरिंग थिंग्स आउट. फॉर एग्जाम्पल आप करने को वही काम कर सकते हो. सिल्वर का फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जैसे बोलता हूँ कि 100 ए है, तो यू कैन राइट डाउन द रिस्पेक्टिव वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ ए. रेड को 100 बी ले, तो ये चारों वैल्यूज आप बी के टर्म्स में लिख सकते हो. ब्लू को अगर 100 सी लेते हो तो चारों वैल्यूज सी के टर्म्स में लिख सकते हो, एंड सो ऑन. सो वी कैन डेफिनेटली डू दैट पार्ट, बट ऑल्सो लेट्स टेक केयर ऑफ द क्वेश्चन. एक एक करके जरा क्वेश्चन भी देखते हैं. हो सकता है हर चीज लिखने की जरूरत ना पड़े. इफ रिक्वायर्ड विल एक्चुअली राइट. फर्स्ट प्रॉब्लम में एक्चुअली में क्या बोलता है? फर्स्ट प्रॉब्लम सेज फॉर विच रीजन, रीजन इज नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया एंड साउथ अमेरिका, फॉर विच रीजन is the ratio of the number of white vehicles to the number of black vehicles in that region highest. तो अपने को सिंपली फ्रैक्शंस क्या करना है? कंपेयर करना है. तो देखो व्हाइट एंड ब्लैक की बात हो रही है ना, तो व्हाइट और ब्लैक में एक काम कर लेते हैं. व्हाइट और ब्लैक को कंपेयर करना है. हम स्टार्टिंग से ना जरा इनको 100 ए, 100 बी, 100 सी, 100 डी, 100 ई और 100 एफ लिख देते हैं. हैविंग सेड दैट आई विल नॉट गो एंड राइट एवरी वैल्यू. सिर्फ हमने इसको लिख दिया ताकि इनको हम कंपेयर कर पाए. तो वाइट एंड ब्लैक में देखना है अपने को, ठीक है. तो वाइट एंड ब्लैक, और उसी ऑर्डर में वाइट अपॉन ब्लैक, वाइट अपॉन ब्लैक, वाइट अपॉन ब्लैक.
दिस अपॉन दिस। रीजन वाइज कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहला रीजन उठाऊं, लेट्स से नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका कलर कौन सा है, ब्लू वाला, तो क्या हो जाएगा ये, दैट इज 25E, 25E अपॉन ब्लैक में हमारा नॉर्थ अमेरिका कितना हो जाएगा, 10D। ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा यूरोप में कंपेयर करते हैं, तो यूरोप, दिस ऑरेंज कलर, ये कितना हो जाएगा हमारा 25 से 50, दैट इज 25E। एंड देन ये ऑरेंज वाला हमारा कितना हो जाएगा 10 से 45, 10 से 45, 35D। देन एशिया कंपेयर करते हैं, एशिया इज दिस ग्रे, सो वाइट टू ब्लैक, ये कितना हो जाएगा हमारा 50 से 80, 50 से 80, 30E। एंड देन ब्लैक में एशिया कितना हो जाएगा 45 से 65, 45 to 65 वुड बी 20D। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट साउथ अमेरिका के लिए, साउथ अमेरिका के लिए वाइट टू ब्लैक, ये कितना हो जाएगा 80 से 100, सो दैट इज 20E अपॉन ये कितना हो जाएगा हमारा 65 से 100, सो दैट इज 35D। अब इसमें मेरे को क्या चेक करना है, हाईएस्ट कौन सा हमारा इसमें से रेशो बन के आता है। तो सिंपल है, देखो अब इसमें E/D तो सब में, तो सिर्फ आप वो नंबर्स देख लो किसमें हमारा सबसे हाईएस्ट नंबर है। जैसे 25/10, सो ये तो 2.5 है, चलो 25/35 नोटिस करो ना, ये 25/35 तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, दिस इज 0 पॉइंट समथिंग, तो इसको तो इग्नोर ही करो। 30/20 इज 1.5 एंड 20/35 इज अगेन 0 पॉइंट समथिंग। तो अब मैं क्या करना था, वाइट टू ब्लैक कंपेयर करना था और हाईएस्ट अपने को देखना था। तो हाईएस्ट डेफिनेटली हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 2.5। बाकी E/D तो सब में हमारा वैसे भी कांस्टेंट है। सो द आंसर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑप्शन ए, दैट इज नॉर्थ अमेरिका। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम, लेट्स इरेज दिस। देखो क्या कह रहे हैं, if in each region, so regions are this, there are at least 10,000 vehicles of any color, then what is the minimum number of vehicles in South America? Let's leave aside the second part. Let's understand, let's break down the first part of this problem. In each region there are at least 1,000 vehicles of any color. तो for example नॉर्थ अमेरिका पे अगर मैं नोटिस करूं, तो नॉर्थ अमेरिका में हर एक कलर का जो आपका वैल्यू है ना, तो नॉर्थ अमेरिका में मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यूज है। सो ये क्या बोलना चाह रहा है, हर एक रीच मतलब नॉर्थ अमेरिका में हर एक कलर में एटलीस्ट 10,000 हमारे व्हीकल्स है। इसका क्या कंक्लूजन है कि नॉर्थ अमेरिका अगर मैं ब्लू कलर पकड़ता हूं, ठीक है, तो ये सारे जो मेरे वैल्यूज हैं वो एटलीस्ट 10,000 से ऊपर है, ठीक, वो सारे 10,000 से ऊपर है। इसी तरीके से अगर मैं यूरोप पकड़ता हूं फॉर एग्जांपल, तो यूरोप ये ऑरेंज वाले जितने भी वैल्यूज हैं वो भी हमारे एटलीस्ट 10,000 से ऊपर है। सिमिलरली एशिया अगर मैं पकड़ता हूं, ये सारे ग्रे वाले वैल्यूज ये भी सारे एटलीस्ट 10,000 से ऊपर है, ठीक। एंड सिमिलरली ये हमारा जो लास्ट है दैट इज साउथ अमेरिका, ये जो येलो वाले कलर वाले वैल्यूज है ये भी हमारे 10,000 से ऊपर है, एटलीस्ट हमारे ये 10,000 तो है। अब इससे मैं एक्चुअली में क्या कर सकता हूं, मैं हर एक कलर का मिनिमम निकाल सकता हूं कि मिनिमम इतना वैल्यू तो होगा ही होगा, ठीक है, मिनिमम इतना वैल्यू होगा ही होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे सिल्वर वाला अगर मैं टोटल कॉलम देखूं, अब इस सिल्वर वाले कॉलम में सबसे छोटा परसेंटेज पकड़ लो, क्योंकि मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब तो यही निकला ना कि ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये सब क्या है हमारे एटलीस्ट 10,000 है। अब देखो ये जो जितने चारों कलर है विद इन द सेम कॉलम, ये तो हमारा एक सेम टोटल का ही परसेंटेज है ना। ये चारों इंडिविजुअली अपने बोला कि एटलीस्ट 10,000 है, तो मैं बस ये इंश्योर कर लूं कि इसमें जो सबसे छोटा परसेंटेज है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो एटलीस्ट 10,000 है, तो उससे बड़े वाले वैसे भी 10,000 से क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। अगेन मुझे जो स्टेटमेंट दिया है, इन ईच रीजन देर आर एटलीस्ट 10,000 व्हीकल्स ऑफ एनी कलर, तो सारे रीजन और सारे कलर का जितना भी तुम्हें कॉम्बिनेशन मिल रहा है, यू कैन सिंपली विजुलाइज दिस एज सिल्वर में 1 2 3 4,
रेड में 1 2 3 4, ब्लू में 1 2 3 4, ये जितने भी हमारे वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6, 6/4, 24 वैल्यू होंगे ना, ये सारे वैल्यूज हमारे क्या होने चाहिए, 10,000 से एटलीस्ट इक्वल होने चाहिए। तो हम बस ये क्या कर रहे हैं, सिल्वर वाले कलर में ये चारों वैल्यूज अगर एटलीस्ट 10,000 है, तो इसमें सबसे जो छोटा वाला है दिस, ये एटलीस्ट 10,000 होना चाहिए। तो ये उससे बड़े जो परसेंटेज है उनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली फिर हमारा 10,000 से ऊपर आएगा। तो दैट वे आई कैन एक्चुअली से कि सिल्वर वाला ये जो 10% वैल्यू है, ये एटलीस्ट क्या होना चाहिए हमारा, 10,000 होना चाहिए। नाउ 10% ऑफ समथिंग इज 10,000, पहले 10,000 ले लेते हैं। तो 10% ऑफ समथिंग इज 10,000, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि हमारा जो सिल्वर का जो टोटल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए हमारा, 1 लाख होना चाहिए, राइट। तो सिल्वर का हमारा टोटल है कि एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए। अभी मैं वन वन ही लिख ले रहा हूं, 1 लाख है बेसिकली वो। सिमिलरली रेड में भी अगर मैं नोटिस करूं, रेड में मिनिमम परसेंटेज हमारा यहां पे है, एंड दिस इज ऑल्सो 30 से 40, 10%, सो 10% ऑफ समथिंग इज एटलीस्ट 10,000। इसको सेटिस्फाई करा तो बाकी ऊपर वाले परसेंट वैसे भी आपके 10,000 से ऊपर आपको वैल्यू देंगे। सो 10% ऑफ समथिंग इज 10,000। तो इसका मतलब ये टोटल जो हमारा बार ग्राफ होगा, ये जो रेड का कॉलम है, 10% ऑफ क्या होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए, वो भी 10,000 आएगा। ठीक, तो ये पूरा कॉलम एटलीस्ट 1 लाख के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट, ये वाले कॉलम में अब नोटिस करूं तो यहाँ पे हमारा मिनिमम कितना है, ये 30 है, ये 20 है, ये 20 है और ये हमारा 30 है, तो मिनिमम परसेंटेज हमारे 20 है। सो 20% ऑफ समथिंग इज 10,000। तो हमारा ये कितना होना चाहिए, 50,000 हमारा मिनिमम होना चाहिए। सो इसको मैं 0.5 लिख ले रहा हूं अभी, ठीक है, क्योंकि इनके यूनिट्स हमने लाख में लिखे थे, तो दिस इज मिनिमम 50,000। ओके, ब्लैक वाले में अगेन वही है सेम वापस, क्योंकि 10% मेरे को मिनिमम दिख रहा है, तो यहाँ पे भी एटलीस्ट 1 लाख होना चाहिए इस कॉलम का टोटल। यहाँ पे अगेन मेरा परसेंट मिनिमम मेरे को ये 20% दिख रहा है, बाकी सब उससे बड़े हैं। सो 20% ऑफ समथिंग हैज टू बी 10,000, सो 20% 1/5, 10,000, तो ये टोटल कितना होगा, 50,000 वाइड मिनिमम अगेन, सो दिस इज ऑल्सो 0.5 लैक्स, 50,000 मिनिमम। ब्राउन में हमारा और छोटा है, दैट इज 60 से 70 का आधा, तो 5% इज 1/20 ना, तो 1/20 ऑफ समथिंग इज 10,000। तो कितना हो जाएगा, ये 2 लैक्स हो जाएगा। यहाँ पे जो ब्राउन कलर में हमारा, ब्राउन कलर का जो टोटल है दैट इज एटलीस्ट 2 लैक्स। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स इन साउथ अमेरिका। अब ये कैसे फिगर आउट करें, बिकॉज अब हम क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं ना, तो आई यूज द मिनिमम नंबर्स, तभी मिनिमम है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू हम नहीं निकाल सकते थे। इन सब कॉलम्स की मिनिमम वैल्यू हमारी 1, 1.5, 1.5 एंड 2 है, तो मिनिमम ही लेंगे, बिकॉज अपने को मिनिमम ही बताना है किसका, नंबर ऑफ व्हीकल्स इन साउथ अमेरिका। तो अपने को ना ये येलो वाले कलर्स की वैल्यू बतानी है लीस्ट। तो अब ये वाला कितना है हमारा, 100 से 75 पे है ना, मतलब 65 पे है, सॉरी। सो 65 से 100, सो 35% ऑफ 1 लाख, 35% ऑफ 1 लाख। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा हमारा, इसमें साउथ अमेरिका का कलर कितना है, 80 से 100, 20% ऑफ 1 लाख, फाइन। यहाँ पे कितना है, 70 से 100, 30% ऑफ 50,000 या फिर 0.1, 0.5। यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, 65 से 100, अगेन 65 से 100 इज 35% ऑफ अगेन 1 लाख। ये कितना हो जाएगा हमारा, 80 से 100, 20% ऑफ 50,000 या फिर 0.5 लैक्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 70 से 100, 30% ऑफ 2 लाख। अब जरा ये काउंट किया जाए, उसको डेसिमल में ही एक्चुअली में निकाल के फिर फाइनली ऐड कर लेंगे, एक ही बात है, वो लैक्स में ही रखते हैं पहले और फिर फाइनली उसको थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। सो 35% ऑफ 1 वुड बी 0.35, 20% ऑफ 1 वुड बी 0.20, 30% ऑफ 0.5, ये कितना हो जाएगा हमारा, दिस वुड बी 0.3, 0.3 इंटू 0.5, 0.15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, 35% ऑफ 1, सो 0.35, 20% ऑफ 5, 20% ऑफ 50,000 ना, 20% ऑफ 50,000, सो ये 0.1 हो जाएगा, सिर्फ 0.10 लिख सकते हैं, क्लियर। देन 30% of 2, this would be 0.60. Now simply let's add them, 60, 10, 70, 70 and 35, 70 and 35, 105,
105 and 15, 120, 120 and 20, 140, 140 and 35, 140 and 35, 175, तो 1.75 lakhs बोल लो, है ना? 1.75 लाख बोलो या फिर 1,75,000 बोलो, एक ही बात है. सो दैट इज द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन. यूनिट्स यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, सो नो प्रॉब्लम. आई जस्ट गो अहेड एंड राइट दिस एज 1.7 lakhs. Right? Now let's move on to the थर्ड प्रॉब्लम. एक्चुअली में थर्ड एंड फोर्थ प्रॉब्लम के लिए हमारा एक कॉमन डेटा है, राइट? सो दिस डेटा इज एक्चुअली वैलिड फॉर द थर्ड एंड द फोर्थ प्रॉब्लम. सो लेट्स डू दिस. Okay, perfect. Now, let's take a look at the common data to begin with. Across the four regions, the total number of silver, red, blue, black, white and brown, the order is correct. Okay. Are in the ratio 1 to 1, 3 to 1. So ये जो टोटल है ना, ये 100 है, 100 B, 100 C, 100 D, 100 E और 100 F. इनका बेसिकली आपको क्या बता रहा है? रेशियो बता रहा है. एंड देन इट सेज द नंबर ऑफ रेड व्हीकल्स अक्रॉस द फोर रीजन्स इज 1 लाख. एक्चुअली में उससे फिर हमने को ना टोटल वैल्यू मिल जाएंगे. तो देखो क्या है, 1 to 1, 3 to 1 का हमने को रेशो रखना है. ठीक है, 1 to 1, 3 to 1. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनको यही वैल्यू दे दूं, इसको हटाओ, ये भी हटा ही देते हैं. तो इसी ऑर्डर में लेट्स से सिल्वर का अगर टोटल मैं 100 मान लेता हूँ, बेसिकली 100, 200, 100, 300, 200 एंड 100 ऐसे करके. तो 100, रेड टोटल 200, ये कितना 100, ये कितना 300, ये कितना 200 और ये कितना हमारा 100. अब देखो हम वैल्यूज एक्चुअली में कैसे बनाएंगे, बस इस पॉइंट से हमारे हिसाब से रेड व्हीकल्स अक्रॉस द फोर रीजन्स हम निकाल लेते हैं और उसको इक्वेट कर देंगे 1 लाख से. वो मेरे को दे देगा कि हर वैल्यू कितने टाइम्स करनी है, जैसे हम रेशियो प्रोपोर्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सो रेड व्हीकल्स अक्रॉस द फोर रीजन्स, रेड व्हीकल्स अक्रॉस द फोर रीजन्स, ये जो हमारा 200 है, ठीक है, यही 200 जो है ये कितने के बराबर है? हमारा 1 लाख के बराबर है, ऐसा कुछ. तो 200 हमारा अगर 1 लाख के बराबर है तो ये कितने टाइम्स हो रहा है? 200 से अगर मेरे को लेट से 1 लाख बनाना है तो 2 0, ये 2 0 ये हो जाएंगे, चलो. और 2 से फिर मेरे को 1000 बनाना है. सो 2 से 1000 बनाने के लिए ये चीज कितने टाइम्स होगी? 500 टाइम्स आएगा. क्लियर? सो अब इसमें ये जो इंडिविजुअल नंबर है ये भी क्या हो जाएंगे? बस 500 500 टाइम्स. सो दिस विल बी 500, दिस विल बी 500, this will be 500, this will be 500, this will be 500 and this will also be 500. बस इतना ही करना है अपने को. अब ये जो वैल्यूज हमने लिख दी है ना, ये क्या है? हर एक बार ग्राफ की एक्चुअल वैल्यूज है. तो अगर मेरे को किसी भी पर्टिकुलर रीजन में किसी भी पर्टिकुलर कलर का एक्चुअल नंबर चाहिए होगा तो वो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? डेफिनेटली यूनिकली फिगर आउट कर सकते हैं. जैसे कि थर्ड प्रॉब्लम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन यूरोप एंड द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन एशिया? तो यूरोप एंड एशिया के अपने को नंबर्स निकालना है. तो अब देखो यूरोप एंड एशिया के नंबर्स, यूरोप सबसे पहले ऑरेंज वाला कलर, ऑब्वियसली कैलकुलेटिव है बट यू हैव टू डू दैट. तो यूरोप के नंबर्स कितने हो जाएंगे? 10 से कितना? 35. सो 10 से 35, 25%, 25% ऑफ दिस, 25% ऑफ 100 इंटू 500. अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, लॉट ऑफ कैलकुलेशन एक्चुअली. देन ये कितना हो जाएगा हमारा? दिस इज 30 to 40, 10%, 10% ऑफ 200 इंटू 500. देन ये कितना हो जाएगा हमारा? 30 से 50, 20% ऑफ ब्लू, ब्लू का हमारा टोटल 100 इंटू 500. देन ब्लैक में कितना हो जाएगा हमारा? ठीक है, यूरोप कर रहे हैं ना. सो ये कितना हो जाएगा हमारा? 10 से 45, 10 से 45, सो 35%. तो 35% ऑफ ब्लैक का टोटल 300 इंटू 500. देन ये कितना हो जाएगा हमारा? 25 ऑफ वाइट का टोटल 200 इंटू 500, 200 इंटू 500.
And last but not the least, this 50 to 65, 50 to 65 is 15%. 15% ऑफ कितना हमारा, ये 100 इंटू 500, 100 इंटू 500। अब ये सारी वैल्यूज क्या करनी है, पहले अपने को ऐड करनी है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज ऐड करनी है और फिर एशिया का इसी तरीके से नंबर निकाल के उसको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो देखो ये जैसे कितना आ जाएगा, 1/4, 1/4 ऑफ लेट्स से 100, 1/4 ऑफ 100, 25, 25 इंटू 500, 25 इंटू 500, तो 25 इंटू 5 इज 125 एंड डबल जीरो, 125 डबल जीरो प्लस 10% of 200 is 20 into 500, so that is 10,000, so this is 10,000 plus 20% into 100 to 20 into 500, ये भी सेम वैल्यू हो जाएगी, ये दोनों सेम कैलकुलेशन, so this is also 10,000 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, 35% of 300, so 35% of 300 would be 105 and 105 into 500 करना है, so 5 5 25, 515 and double zero, 50 to 500, 50 to 500 plus 25% of 200 into 500, so 1/4 of 250, 50 into 500, 25,000, so this is 25,000 and the last 15% of 100, 15% of 100 is 15, 15 into 500, 7,500, so this is 7,500। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट में क्या करना था अपने को, दूसरा व्हीकल्स इन एशिया निकालना है। अब एशिया के नंबर हमारे कौन से हैं, ग्रे वाले हैं, तो ये सिर्फ परसेंट आपका चेंज होगा, बाकी तो ये टोटल सेम ही रहेंगे, सो आई विल जस्ट कीप दिस। ओके, नाउ एशिया के नंबर्स, तो एशिया दिस, सो 35 टू 65, 35 टू 65, 30%। नेक्स्ट 40 टू 80, 40%। देन 50 to 70, 20%. Then 45 to 65, 45 to 65, 20%. Then 50 to 80, 30%. And then finally this 5%. अब इनकी वैल्यू जरा हम इसमें ऐड अप करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, पहला वाला 30% ऑफ 100 इज 30, 30 इंटू 500 इज 15,000 plus 40% of 200, this will be 80, 80 into 500, this will be 80 into 500, so 5,000 into 8, 40,000. Then 20% of 100, 20, 20 into 500, that is 10,000. Then 20% of 300 into 500, 20% of 300 would be 60, 60 into 500 would be 30,000. Plus this 30% into 200 would be 60. ये तो सेम ही हो जाएगा ना, 20, 30, 500, 30, 20, 500, ये सेम वैल्यू है, 60 into 500 would again be 30,000. And last 5% of 100, 5, 5 into 500, 2,500. So this is 2,500. राइट, वेरी कैलकुलेटिव। एंड फाइनली क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके इन दोनों का क्या निकालना है, तुम्हें सीधा सीधा डिफरेंस निकालना है, एंड दैट डिफरेंस आई जस्ट क्विकली गो अहेड एंड राइट डाउन, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रखा है। सो ये जो डिफरेंस है, दिस इज बेसिकली 10,000, राइट। सो आई लीव दैट टू यू। सो ये कितना है हमारा, 10,000। बट आई होप द आइडिया इज क्लियर। ठीक है, कि अब हमें एक्चुअल वैल्यूज मिल जाएंगे तो फिर हम कुछ भी वैल्यूज कंपेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज आवर एक्चुअल वैल्यू, उसको रहने देते हैं। नाउ लेट्स गो एंड चेक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज डेफिनेटली ट्रू। अब इसमें से हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट चेक करेंगे एक एक करके, बेसिकली अपने को ऑप्शन ही चेक करना है। चले, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन, द नंबर ऑफ ब्लू व्हीकल्स इन यूरोप इज ट्वाइस दैट ऑफ सिल्वर व्हीकल्स इन साउथ अमेरिका। लेट्स चेक। तो ब्लू इन यूरोप, तो ब्लू
इन यूरोप, ये वाला। तो ब्लू इन यूरोप हमारा कितना हो गया, 30 से 50, 20% ऑफ दिस। ये हमने अभी जस्ट लिखा भी था, 20% ऑफ 100 इंटू 500, एक ये वैल्यू है। दूसरी कौन सी है, सिल्वर इन साउथ अमेरिका। सो सिल्वर इन साउथ अमेरिका, तो सिल्वर इन साउथ अमेरिका वुड बी दिस। सो 65 से 100, 35%, 35% ऑफ 100 इंटू 500, ये वाले कितनी हो जाएगी, 20% ऑफ 100 वुड बी 20, 20 इंटू 500 वुड बी 10,000। ये तो नहीं बनेगा हमारा, क्या है, डबल का रिलेशन बनना चाहिए था, ये 5,000 आना चाहिए। नो, इज नॉट 5,000, दिस इज 35, 35 इंटू 500, 35 इंटू 500 डेफिनेटली हमारा 5,000 तो नहीं है। सो दिस ऑप्शन कैन बी एलिमिनेटेड। ओके, नेक्स्ट, लेट्स चेक द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ सिल्वर एंड ब्लैक व्हीकल्स इन नॉर्थ अमेरिका। सिल्वर एंड ब्लैक इन नॉर्थ अमेरिका, इसको बस चेक करना है ना। तो बस सिल्वर एंड ब्लैक 10% ऑफ दिस, और दूसरा कौन सा, सिल्वर एंड ब्लैक इन नॉर्थ अमेरिका, ब्लैक भी नॉर्थ अमेरिका, 10% ऑफ दिस। परसेंट बराबर है तो क्या ये और ये भी बराबर है, नो। ये हमारा 100 इंटू 500 है, बट ये 300 इंटू 500 है। नो वेयर दीज कैलकुलेशंस आर गोइंग टू बी इक्वल, सो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। लेट्स चेक ऑप्शन सी। अगर सी भी करेक्ट नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली डी आंसर हो जाएगा, टिक कर देंगे। See, there are more number of red vehicles in Asia than vehicles of any other color. तो एशिया, there are more number of red vehicles in Asia than vehicles of any other color. तो एशिया में रेड वाला सबसे नंबर हमारा ज्यादा है बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो एशिया अगर मैं रेड में वैल्यू निकालूं तो कितना है हमारा, 45 से 65, तो 20% ऑफ ये 300 इंटू 500, ये वाली वैल्यू अगर मैं कभी भी किसी और में कंपेयर कर रहा हूं, है ना। देर आर मोर नंबर ऑफ रेड व्हीकल्स इन एशिया देन व्हीकल्स ऑफ एनी अदर कलर, तो एशिया के बाकी कलर्स, तो एशिया का ही नंबर, दिस दिस दिस, ठीक है। रेड व्हीकल्स इन एशिया, एक्चुअली मैं सॉरी, रेड व्हीकल्स एशिया, माय बैड, दिस वैल्यू नो। ओके, रेड व्हीकल्स इन एशिया, ये वाली जो वैल्यू है, ये एशिया के किसी भी नंबर से सबसे ज्यादा है। वैसे देखने में भी लग रहा है, बट ऐसे तो हम बोल नहीं सकते, बाकी अपने को नंबर भी डेफिनेटली नोटिस करना पड़ेगा। तो नोटिस करो ये हमारा परसेंट कितना है, 40 से 80 है, दिस इज 40%। तो इसका जो 40% है, बाकी किसी के भी टोटल से हमेशा बड़ा होना चाहिए। जरा अगर हम परसेंटेज एक बार यहाँ पे लिस्ट डाउन करते हैं, जस्ट रिमूव दिस, लेट्स नॉट मेक इट डर्टी। सो ये हमारा कितना है, 35 से 65, इसका 30%। ओके, इसमें हमारा ये कितना है, 50 से 70, 20%। इसमें हमारा कितना है, 45 से 65, अगेन 20%। इसमें हमारा कितना है, 50 से 80, 30%। और ये हमारा कितना है, तो छोटा सा 5%। अब मेरे को ये देखना है कि ये वाली वैल्यू, दिस होल थिंग इज मोर देन दी अदर। 20, 500 और 40 है, देखो 20, 500 और ये 30 है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है और ये परसेंट बड़ा है, ये तो गया। इसमें फिर फर्स्ट के कंपैरिजन में 100 से भी इधर बड़ा है, परसेंट भी बड़ा है, तो ये भी गया। व्हाट अबाउट दिस, इसमें भी सेकंड वाला थर्ड के कंपैरिजन में 200 100 से बड़ा है, ये कांस्टेंट है और परसेंट भी बड़ा है, तो ये वाला भी गया। व्हाट अबाउट दिस, 300, 520, 500 छोड़ दो, 200 इंटू 40, लाइक 8 समथिंग, और 3 इंटू 2, 6 समथिंग, ये छोटा है उससे, ये भी गया। एंड ये तो बहुत छोटा है, ये 500, 105 है, इसका ये और ये दोनों इसके 200 और 40 से छोटे हैं, तो ये वाला भी गया। एंड डेफिनेटली फिर दिस इज द बिगेस्ट वैल्यू, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज डेफिनेटली ट्रू, ये पूछ रहा था, ऑप्शन सी इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। Right, a very calculative set, but yes, a good idea based on stack bar graph. I hope you understood this. If you have any doubts, you can just put down in the comments. Thank you.